160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। माइनवर, इस सदन में हो रही आज की दूसरी बहस में भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। कुछ सदस्यों का कहना था कि यदि गन्ने की पैदावार को कम कर दिया जाए तो धीरे धीरे इसके दाम बढ़ जाएंगे। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि पैदावार को कम करके गन्ने के दाम बढ़ाए जाएं। हम तो यह चाहते हैं कि देश में हर चीज़ की पैदावार बढ़े और साथ ही किसानों को उनकी पैदावार का पूरा दाम भी मिले। यदि किसानों को उनकी मेहनत के अनुसार दाम नहीं दिए जाएंगे तो खेती के प्रति उनका उत्साह कम होता जाएगा। ऐसी स्थिति में देश को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज की बहस में बहुत जरूरी प्रश्न उठाए गए। एक प्रश्न दोहरी नीति के बारे में भी उठाया गया। एक सुझाव था कि दोहरी नीति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सभी सदस्यों ने इस बात को बहुत जोर देकर कहा क्योंकि यह बात ही ऐसी है। इस सदन के बहुत से सदस्य ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहां पर गन्ने की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है और गन्ने का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इसीलिए वहां पर बहुत सी चीनी मिलें हैं। यही वजह है कि आप सभी ने चीनी के संबंध में दोहरी नीति को समाप्त करने का सुझाव दिया है। वास्तव में कुछ समय पहले मेरा भी ऐसा ही विचार था, लेकिन बाद में मुझे इस संबंध में अपने विचार बदलने पड़े। मेरा तो यही कहना है कि यदि आप इस प्रश्न पर शांतिपूर्ण ढंग से मनन करें तो आपके विचारों में भी बदलाव आ सकता है। आज चीनी के प्रश्न पर पूरे देश में विवाद चल रहा है। मेरा मत है कि सरकार चीनी के उत्पादन, खर्चे और मुनाफे पर अच्छी तरह से विचार करे और किसी एक निश्चित नतीजे पर पहुंचे। कई वर्ष पहले फसल बीमा का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा गया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। इस प्रस्ताव पर जितनी जल्दी अमल किया जाए उतना ही किसानों का लाभ होगा। इस पर आने वाले खर्च की समस्या भी प्रयत्न करके हल की जा सकती थी। आज स्थिति यह है कि किसान की फसल किसी कारण नष्ट हो जाती है तो उसके पास खाने तक को कुछ नहीं बचता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध कर रहा था कि यह तो एक वर्ग है जिसकी गरीबी दूर करनी ही है, लेकिन दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमें दूर करनी है, उस पर विचार करें। मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग वह है जो दिन रात हर समय मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। यह बात जरूर है कि मजदूरों में भी कई वर्ग है। एक ऐसा वर्ग मजदूर वर्ग है जो बड़े बड़े कारखानों में काम करता है, संगठित है, संघर्ष भी करता है, लड़ता है और रात दिन झगड़ता है। ऐसे मजदूरों ने अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं। कई जगहों पर ऐसे मजदूरों को 200-250 रुपये महीना वेतन मिलता है, लेकिन इस मजदूर के साथ ही वह दूसरा मजदूर भी है जिसे एक दिन में 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी 2 रुपये भी नसीब नहीं होते। मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस असमानता को दूर करना चाहिए। बड़ी ऊंची आवाज़ में लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास सारी दौलत है, सारी आर्थिक शक्ति केंद्रित है, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह बात ठीक है, लेकिन हमें पहले उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक हैं और श्रमिक होने के बाद भी आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई गंभीर विचार नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूं जिसमें पिछले 20 सालों से मैं काम कर रहा हूं। यह उद्योग है बीड़ी बनाने वाले मजदूरों का। यद्यपि बीड़ी एक मामूली सी चीज़ दिखाई देती है और कई लोग बीड़ी की जब बात आती है तो उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, लेकिन यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग का बड़ा महत्व है। वह महत्व इसलिए है कि इसमें मजदूरों के रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। हमारे देश में लगभग 20 लाख मजदूर बीड़ी उद्योग में काम करते हैं। एक बीड़ी बनाने वाले व्यक्ति पर आश्रित रहने वालों का हिसाब लगाया जाए तो 2 या 3 लोगों के हिसाब से लगभग 80 लाख लोगों का यह प्रश्न है। इस उद्योग में बहुत कम धनराशि निर्धारित की गई है।
अध्यक्ष महोदय, इस समय बारिश बहुत कम हुई है। विशेषकर मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपको बतलाना चाहता हूँ। 15 साल पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी उतनी आज भी होती है। नहर के पानी को वहाँ पहले ही रोक लिया जाता है। बांध बना हुआ है किंतु हमारे यहाँ के लिए पानी नहीं दिया जाता है। पानी न मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ नलकूप भी लगवाए गए हैं जिससे लोगों को लाभ पहुँचा है। उन्हें पानी मिलने लगा है, लेकिन किसानों की परेशानी कम नहीं हुई है क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं पहली योजना से ही कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाए। वहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे किसानों को वहाँ राहत मिल सके। लेकिन हर बार यह कहकर बात टल जाती है कि बहुत बड़ा बांध बन रहा है। जब बांध बन जाएगा तो पानी की कमी नहीं होगी, सबको पानी मिलने लगेगा। 4 योजनाओं में यही कहा जाता रहा है। पता नहीं कब बांध बन पाएगा और कब हमारे क्षेत्र को पानी मिल सकेगा। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी की व्यवस्था होना कितना ज़रूरी काम है। किसानों के लिए पानी की तो व्यवस्था होना कितना ज़रूरी काम है। किसानों के लिए पानी की तो व्यवस्था नहीं हुई पर सरकार ने नलकूप पर कर लगा दिया है। उससे तो इस काम में बाधा पैदा होगी। यह बड़े ही दुख की बात है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय वित्त मंत्री जी से इसके बारे में बात करें जिससे किसानों को लाभ मिल सके। महोदय, इस वर्षा के मौसम में बारिश नहीं हुई है जिसके कारण इस साल पैदावार बहुत अच्छी नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि पैदावार पिछले साल के बराबर हो जाएगी। अगर वर्षा हो जाती तो निश्चित ही हमारे देश की हालत अच्छी हो सकती थी। जब अनाज की कोई कमी नहीं होती तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। हमारे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पर अनाज भेजने की व्यवस्था की गई है जिससे लोगों को अनाज मिल रहा है। कोई आदमी भूखा नहीं है। हमारे देश की सरकार के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। अन्य विषय यह है कि बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह समस्या समाज के लिए एक कलंक है। यदि लोगों को वहाँ काम नहीं मिलेगा तो यह समस्या विकट होती जाएगी। आज हम देखते हैं कि किसी घर में शिक्षित होने के बावजूद भी उनके पास कोई काम नहीं है। इस प्रकार बहुत से लोग काम करना चाहते हैं लेकिन वे खाली बैठे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि लोगों को ज़मीन उपलब्ध करा दी जाए तो वे उसमें काम करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वे उस खेती में मेहनत कर अपना पेट पूरी तरह से पाल सकते हैं। परंतु भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जो बेकारी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस बारे में भी आपको कुछ न कुछ सोचना चाहिए। आज आदमी काम करना चाहता है पर उसके पास काम करने का कोई साधन नहीं है। सरकार काम की भी गारंटी नहीं देती है। ऐसा कोई काम भी नहीं है जिसे सब कर सकें। ऐसी दशा में क्या सरकार कह सकती है कि कोई आदमी भूखा नहीं मर सकता? कोई आदमी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरना चाहता है तो क्या उसे सब जगह काम मिल सकता है? इसकी गारंटी सरकार हमें अभी तक नहीं दे पाई है। यह स्थिति बहुत दुखद है। एक तरफ कुछ भूखे मर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग बीमारी से मर रहे हैं, तीसरी तरफ कुछ आराम का जीवन बिता रहे हैं। कुछ लोगों को चाहने पर भी कोई भी काम नहीं मिलता। वे दर दर भटक रहे हैं। इस समस्या को सुलझाने हेतु हमें गहराई से विचार करना पड़ेगा। सरकार ने जिलों में रोजगार के दफ्तर खोल रखे हैं लेकिन ऐसे लोग जिनको वास्तव में नौकरी की ज़रूरत है उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको रोजगार नहीं मिलता है। वे बार बार इन दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं। उनकी परवाह कोई नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है कि वह बेरोजगारी केवल शहरों तक ही सीमित हो। बेरोजगारी तो गांवों में भी बढ़ती जा रही है। यदि हम वास्तव में इस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो देश में उद्योग धंधे स्थापित करने चाहिए। उद्योग धंधे खोले जाने से कई बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। कुटीर उद्योगों को भी महत्व दिया जा सकता है। उन्हें चलाने में भी अधिक धन की ज़रूरत नहीं होगी। स्टॉप। साथियों, डिक्टेशन अगर पसंद आया हो तो डिक्टेशन को लाइक करें। थैंक यू।